की तारीख रात के बाद दुनिया में अमन का सूरज तुलू हो गया। अमेरिका और ईरान में मुआहिदा तय पा गया। दस्तखत 19 जून को जनीवा में होंगे। मेजबान पाकिस्तान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि दुनिया ने अमन का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। फरीकैन ने मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन न छोड़ा और तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहिदा सफारतकारी की कामयाबी अमन और मुकालमे की फतह है। ये मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान नहीं, अजीम कामयाबी पर मोरख हमेशा सुनहरी हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से इजहार तशक्कुर, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और चीन की तारीफ। पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल है। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज वक्फ कर दिए। वो रातों को भी जागे और दिन को भी, और मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूं लगता था कि अभी मामला खत्म हो जाएगा। इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी, मुशावरत और काविशें करते रहे, जिसके नतीजे में कल रात जंग बंदी का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर, कहा जंग के शोले बुझाने में फील्ड मार्शल ने अपने शब रोज वक्फ कर दिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब फराज आए। अजीम सपूत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अमल में अहम उमूर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से भी इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा जंग से पाकिस्तानी मैशत पर बेपनाह दबाव आया। पाकिस्तान अवाम ने हुकूमत का साथ दिया। कौम को मुमकिन महंगाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आलमी माशी हालात की बेहतरी के असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। आबना हुर्मज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म और आलमी बहरी ट्रैफिक बहाल करने का ऐलान। कहा जुमे को मुआहिदे पर दस्तखत के साथ ही अहम राहदारी दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश बहुत से सदूर ने की, लेकिन मुझसे पहले सब नाकाम रहे। खित्ते के रहनुमाओं को पहली बार ऐसा सदर मिला है जो हकीकी अमन के हुसूल में उनकी मदद कर सकता है। ये अजीम मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। अमेरिका इसराइल के ईरानी अवाम पर मजालिम कभी भूल ना पाएंगे। हमने बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ किया। शोहदा को सलाम पेश करते हैं। लेबनान समेत तमाम महाजों पर हमले बंद होने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत जुम्मे को होंगे। ईरान हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेगा। दस्तखत से कबल ईरानी हुकाम तमाम हमसाया ममालिक में जाएंगे और उन्हें इत्मीनान मिलेंगे। लेबनान का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत होगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत के बगैर मुआहिदा आगे नहीं बढ़ेगा। इस्माइल बकाई बोले मुंजमद असासों की बहाली ईरान का हक है। अमेरिका अपने वादे पूरे करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। मुआहिदे का मतलब ये नहीं कि जराइम माफ कर दिए जाएं। आलमी इदारे अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करने में नाकाम रहे। अमेरिका ईरान मुआहदे से इसराइली बानों में लर्ज़ातारी। नेतन्याहू और उसके हमनवाओं की बेचैनी बढ़ गई। लबनान में ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा मुआहिदा इसराइल पर लागू नहीं होता। इसराइली तज्ज़िया निगार मुआहिदे को नेतन की सियासी शिकस्त करार देने लगे। कहा जू ईरान अमेरिका मुफाहमत आगे बढ़ रही है, इसराइल की नाराजगी, परेशानी और सफारती तन्हाई भी ज्यादा नुमा होती जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद है ये पेशरफ्त हतमी मुआहदे की राह हमवार करेगी। मुफाहमती याददाश्त खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद डालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा जहां महाजराई नाकाम हो जाए वहां सिफारतकारी कामयाबी हासिल करती है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अगले मरहले में भी अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया, पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का ताउन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। अगर उम्मत मुस्लिमा इसी तरह का इत्तेहाद और इसी तरह की यगानगत का मुजाहरा करे, वो दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। मैं अपने गल्फ के भाइयों से भी अपील करूंगा कि उनके लिए भी ये एक सुनहरी मौका है, सारी कौम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें। अमरीका और ईरान ने अमन के लिए बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान की ये क़यादत अमन अवार्ड की मुस्तहिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान सुर्खरू हुआ। जल्द फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाई। पाकिस्तान की क़यादत नोबेल इनाम की हकदार है। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम की मुलाकात। अयाज सादिक की अमन मुआहिदे पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा यह मुआहिदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद के फरोग की जानिब हौसला अफजा कदम है। ईरानी सफीर ने अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तानी हुकूमत, पार्लिमान और सिफारती क़यादत की कोशिशों को सराहा। कहा अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारती काबिश काबिल सताइश करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि मुफाहमत, सिफारतकारी, मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित की कामयाबी है। पाकिस्तान ने तमाम फ़िरक़ैन के दरमियान मुसलसल राबतों और तहम्मुल की हिमायत की। अमरीका और ईरान की क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद को सराहते हैं। जनेवा में 19 जून को मुतवक्किअ दस्तखत की तक़रीब अहम पेशरफ्त साबित होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से जापान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अमरीका और ईरान मुफाहमत का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जापानी वज़ीर ख़ारजा ने पूरे अमल में पाकिस्तान के मुसलसल सालसी के किरदार और तामीरी कोशिशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका ईरान मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना भी मुसवदे में शामिल। अमरीका और ईरान के दरमियान 14 निकाती मुफाहमती मुसवदे की तफसील सामने आ गई। मुसवदे में लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी में भी शामिल है। अमरीका और इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। अमरीका मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। मुआहिदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुजाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। मुआहिदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसवदे में शामिल। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब अबादी कहते हैं मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं है। मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। उधर तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा गया अमरीका और इसराइल को शिकस्त हुई। मुसल्लह अफवाज और मुज़ाहमतकारों की साबित कदमी को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल एक बार फिर कर दिखाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। कहा फील्ड मार्शल ने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। ईरान अमरीका जंगबंदी में नुमाया किरदार, पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र बात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर अमरीका और ईरान की क़यादत ने एतमाद किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक खिताब।
कहा पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया को किसी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में नहीं। बजट ने सफर की दुरुस्त सम की निशानदही कर दी। आइंदा माली साल में मजीद मौसमी बेहतरी की तवक्कुआत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का इत्तेमाद गूंज रहा है। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज बरोज बेहतरी आ रही है। मरदान में पाक फजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। पाक फजाइया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला फौजी हुकाम का शोहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, कौम बहादुर सपूतों की कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पायलट कैप्टन कासिम और कैप्टन तलहा ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरई सूद 11.50% पर बरकरार रखने का फैसला। ऐलानिये के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी अशारियों और जियो पॉलिटिकल हालात का जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश होगा। अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 900 अरब, सेहत के शोबे के लिए 680 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट में 100 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। तलबा के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज और साइकिलों की फराहमी की स्कीमें बजट का हिस्सा। होनहार स्कॉलरशिप मंसूबे के लिए 20 अरब और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स की मद में 18 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब, किसान कार्ड के लिए 10 अरब, हिम्मत कार्ड और अक़लियती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सिंध का आइंदा माली साल का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह असेंबली में बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल का बजट 4,000 अरब रुपए का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। कम से कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफा मुतवक्के। हमारा ये वाला जो अब मुहर्रम आ रहा है, इसको और बेहतर होना चाहिए, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होना चाहिए। और जो हमारे अज़ादार हैं, जो हमारे मजालिस की जितनी भी एक्टिविटीज़ मुहर्रम में हो रही हैं, उसमें हम ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट करें बल्कि उनको ये एहसास दिलाएं कि हम उनके साथ खड़े हैं। मल्टी टियर सिक्योरिटी, लेयर्स में सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि कोई जो हजूम है उस तक पहुंच ही ना पाए। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पुलिस और दीगर महकमे मुहर्रमुल हराम में मुकम्मल जिम्मेदारी से फराइज अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर जायजा इजलास के ज़रिए ख्याल। कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर शोबों में मजीद बेहतरी लानी है। बानी PTI की आंख के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के इलामिया के मुताबिक बानी PTI को पिम्स में 5वां इंट्रावेट्रल इंजेक्शन लगा दिया गया। मुआयने के दौरान बानी की सेहत मुस्तहकम रही। बानी PTI की OCT रिपोर्ट में आंख की हालत में बेहतरी नजर आई। फॉलो अप हिदायत के साथ अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। अमेरिका ईरान डील से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 4% से जायद कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80.76 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 पर आ गई। UAE मबन तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। सोने की कीमत में 10,800 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 4,55,136 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 9,720 रुपए महंगा होगा। कीमत $3,89,600 रुपए मुकर्रर। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $108 बढ़ गए।